दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। अर्थात जो भगवान नीलाचल अर्थात पुरी में वास करते हैं, जो शाश्वत हैं, परमात्मा हैं और जो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हैं, उन जगन्नाथ भगवान को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। क्या है अहमदाबाद की घटना और जगन्नाथ पुरी मंदिर से मिले कुछ संकेतों का आपस में संबंध। 12 जून को ही एक पुजारी की असामयिक मृत्यु के पीछे लोग क्यों कह रहे हैं कि यह है बड़ा संकेत। वरिष्ठ पुजारी की एक शख्स ने हत्या कर दी। क्या होने वाला है भारत का भविष्य? क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर कलयुग के और बढ़ने की आहट? बारह जून को भारत में जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा दर्द दिया जो इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है। अभी हाल की रिपोर्ट के अनुसार करीब 275 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ, इस तरह की घटनाओं का वर्णन कई ज्योतिष कई दिनों से कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा जरूर होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा तमाम ऐसे अशुभ संकेत भी जगन्नाथ मंदिर में मिल रहे थे। याद है ना वो वीडियो जिसमें गरुड़ पक्षी अपनी चोंच में जगन्नाथ मंदिर का झंडा दबाकर चारों ओर घूम रहे थे, मानो कोई संकेत था वो। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ पहलगाम, जहां पर सामूहिक रूप से हत्याएं की गई। और फिर उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, उसमें भी तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। और फिर जो 12 जून को हुआ, उसने तो सब कुछ बदल कर ही रख दिया। 12 जून को सिर्फ प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ, एक और भी बड़ी घटना हुई, वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपका होश उड़ाने वाला है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। कुछ दिखा दोस्तों आप? जी हाँ, इसी की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सिर्फ यही नहीं, इसी की थोड़ी देर बाद एक और घटना सामने आई, एक न्यूज निकल कर आई, वो भी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े एक पुजारी की। उससे पहले इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ, इसमें ऐसा लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ की ये आंखें हैं और भगवान जगन्नाथ ये सब खुद देख रहे हैं। हालांकि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की बात करना कई लोगों को पसंद नहीं आता है। कई लोग ये कहते हैं कि ये अंधभक्ति है या फिर ऐसी घटनाओं पर ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी तरह से अपना ओपिनियन आप पे नहीं थोप रहा। आप इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लग रहा है? सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें हो रही हैं, खासकर तब जब हर जगह से अशुभ संकेत मिल रहे हैं। 12 जून को ये तो कुछ हुआ ही था। इसी के अलावा एक और खबर आई, जहां स्नान पूर्णिमा के बाद ही मंदिर के एक पुजारी की हत्या कर दी गई। और इस पर जहां पर सीसीटीवी फुटेज में हत्या का वीडियो भी सामने आया। जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी की एक शख्स ने हत्या कर दी और मृतक सेवादार की पहचान जगन्नाथ दीक्षित के रूप में यहाँ पर हुई है। ये खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये खबरें ऐसी थी जिसने पूरी तरह से तहलका मचा दिया। जगन्नाथ पुरी में जो कुछ भी संकेत मिलते हैं, उन सभी की भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्ष पहले ही लिख दी गई हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब जब ऐसे संकेत मिले हैं, तब तब देश में अशुभ घटनाएं जरूर हुई। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर यह उससे कहीं ज्यादा है। ध्यान रहे, ये तब से अशुभ संकेतों की बात और ज्यादा होने लगी है जब से पिछले साल मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया। उस समय मंदिर में 12,500 भरी मिली थी। भरी का मतलब जिसमें एक भरी 11.66 ग्राम होता है, जबकि कितनी थी? 12,500। ये कितना हुआ, इसकी गुणा आप खुद कर लीजिए। इसके अलावा और भी तमाम सोने के गहने मिले थे यहाँ और 22,000 से ज्यादा चांदी के बर्तन निकले थे।
2018 में भी यहाँ पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन चाबियां गुम हो गई थी। लेकिन फिर 2024 में सर्प विशेषज्ञों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया संपन्न हुई, पूजा की गई और फिर रत्न भंडार के खजाने को निकाला गया। तब से तमाम अशुभ संकेत इस मंदिर से मिल रहे हैं, फिर चाहे वह जगन्नाथ मंदिर के झंडे का जलना हो या फिर गरुड़ का झंडे को लेकर उड़ना हो, पुजारी की हत्या कर देनी हो, और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो हॉस्टल पर प्लेन क्रैश हुआ वहां पर इस तरह की तस्वीर का मिलना हो, ये सभी आपस में कुछ ना कुछ डॉट्स तो जोड़ ही रही। आपका क्या सोचना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।